नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर वन। मैं संवाददाता जयंत कुमार। आज मैं बिहटा थाना क्षेत्र पैनाल, जो कि पंचायत पड़ता है, पैनाल गांव में आया हूं। और मिली सूचना के आधार पे जानकारी ऐसा है कि फ्रॉड कहें, मिसअंडरस्टैंडिंग कहें, सिस्टम का गड़बड़ी कहें, या फिर जानबूझ कर करके धोखाधड़ी कहें। मामला है कृषि विभाग का कर्मचारी अपने आप को बताकर एक फ़ोन आता है व्यक्ति के मोबाइल पर, और उनके मोबाइल पे ये बोला जाता है कि आप एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, चूँकि आपका सब्सिडी का पैसा आया है। और व्यक्ति को इनसे जुड़े हुए तमाम डाटा भेजा जाता है, जिसके कारण ये व्यक्ति, जो कि इनका नाम पिंटू कुमार हैं, और विश्वास में आ जाते हैं कि हमारा बैंक से लेकर आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारा डेटा का प्रिंट आउट बेजाप्ते निकाल के भेजा जा रहा है। तो सामने वाला इंसान पदाधिकारी, अधिकारी या कर्मचारी ही बात कर रहा है। और इस बात को देखते हुए जैसे जैसे वो बोलता गया है, ये इंसान वैसा वैसा करते गए, और नतीजा ये निकला है कि इनके खाता से पैसा निकासी हो चुकी है। और ये प्रशासन का जब सहारा लेने गए तो बिहटा थाना क्षेत्र में इन्होंने आवेदन भी दिया है। और ये घटना कल की है, शुक्रवार की है, ये शुक्रवार की घटना है। और अभी क्या वास्तविक स्थिति है, तो पूरी कहानी, पूरी मतलब घटना हुई कैसे, इन्हीं से जानकारी लेते हैं। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम पिंटू कुमार, पैनाल पे घर हुआ मेरा। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम सुदर्शन सिंह हुआ। और ये कौन से थाना क्षेत्र में? ये बिहटा थाना में आता है। बिहटा में? जी जी। वास्तविक घटना आपके साथ हुई क्या, पूरा विस्तार से थोड़ा बताएं। मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया, मेरा पूरा बैंक का डिटेल वो भेजा मेरे मोबाइल पे, और उसके बाद बोला कि हम बिहटा ब्लॉक से बोल रहे हैं। उसका ट्रू कॉलर भी आ रहा था, बिहटा ब्लॉक किसान करके सिंह कुछ आ रहा था। तो हमने बोला कि ठीक है, सब्सिडी आया। बोला कि सब्सिडी आया हुआ, तो बोले कि सब्सिडी तो बाबूजी के नाम पाया हुआ होगा ना, क्योंकि बोरिंग का तो चालू होगा तो बाबूजी के नाम पाएगा पैसा। तो बोले कोई दिक्कत नहीं, वो आप दोनों भाई में से कोई भी रिसीव कर सकते हैं पैसा। ये तो ब्लॉक आती है, मोदी जी के थ्रू पैसा आया है, आप ले सकते हैं। तो हम बोले कि तो ये क्या करना होगा, तो कि आपको बैंक में नहीं जा रहा है पैसा। बैंक का पूरा डिटेल भेज दिया था, बोला बैंक में आपका पैसा जा नहीं रहा है। नहीं, बैंक में नहीं जा रहा है मतलब क्या, केवाईसी नहीं हुआ, क्या बोल करके? हाँ, वही बोला केवाईसी नहीं है, इसके कारण बैंक में पैसा नहीं जा रहा है। तो बोली तो क्या करना होगा, तो कुछ नहीं, अब तो ऐसा ऐसा ऐप आ गया है कि आप केवाईसी ऑनलाइन भी कर सकते हैं। बोले ऑनलाइन भी होता है केवाईसी, तो क्या? हाँ होता है। उसके बाद उस एक ऐप भेजा, ऐप को हम डाउनलोड कर लिए। डाउनलोड करने के बाद बोला कि अपना बैलेंस चेक कर लीजिए। बैलेंस चेक किए तो बैलेंस में मेरा जो था वो बताएं उसको, मेरा इतना बैलेंस है। तो बोला कि अब पैसा अगर आपका जाएगा तो आप फिर बैलेंस बढ़ेगा तो बताइएगा। फिर हमको बैलेंस चेक करने के लिए बोला। फिर हम बैलेंस चेक किए तो पैसा वो उतना का उतना ही था। तो वो बोला कि ठीक है, जो आपका पैसा आ जाएगा। उसके बाद फिर मेरा अकाउंट से जो है सो पैसा कटने का हुआ, लेकिन मैसेज मेरे पास नहीं आया। तो हम ये बात को एक हमारे गांव के बैंक के कर्मचारी हैं, उनके पास फ़ोन किए। वो रोशन नाम का लड़का है, पैनाल बैंक में ही काम करता है। तो उसको फ़ोन किए तो बोला कि फ्रॉड है, इसको मोबाइल को ऑफ कीजिए। फिर हम मोबाइल को ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद थोड़ा देर के बाद चेक किए तो मेरा पास 4-5 बार ट्रांजेक्शन जो है कटा हुआ था, मतलब कि फेल्ड बताया। और 2 बार ट्रांजेक्शन कटा हुआ था। एक बार 49,985 रुपये कटा, एक बार 19,191 रुपये कटा। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया गया, जी जी। कर्मचारी बताया गया कि हम बिहटा ब्लॉक से बोल रहे हैं, सीधा नाम लिया गया है कि बिहटा ब्लॉक हाँ से बिहटा बोल। ब्लॉक जी जी। और वो किस विभाग का अपने आप को परिचय दिया है वो? बोला बिहटा ब्लॉक से ही बोल रहे हैं, कृषि विभाग से। कृषि विभाग जी से? जी। अच्छा। और एप्लीकेशन डाउनलोड किया और वो आपसे अमाउंट भी पूछा कि हाँ कंफर्म किए कि आपका खाता में पैसा है या नहीं है? जी। वो इतना तक बोला कि 2 लाख से अगर ऊपर रहेगा तो आपके पास पैसा नहीं जाएगा, 2 लाख से नीचे रहेगा तभी पैसा जाएगा, इतना तक वो पूछा। पहला अमाउंट कितना कटा है? पहला 49,985 रुपया। अच्छा, अभी आप बोले कि कोई बैंक कर्मचारी है, उनसे आप शक होने पे उनसे अपने राय लेने गए। उनसे तो बोले ये शक आपको कितनी देर बाद हुआ? शक जैसे वो एटीएम कार्ड जैसे नंबर मांगा तो हम समझ में गए एटीएम कार्ड के इसमें केवाईसी में क्या मतलब है यार। तो बोला कि डालना पड़ेगा। तब हम फोन को कट किया, तुरंत उसके पास कॉल किया तो बोला कि तुरंत मोबाइल को स्विच ऑफ कीजिए, मोबाइल को सिम निकालिए। मतलब आप एटीएम कार्ड का अपना नंबर बताए थे कि नहीं? नहीं बताया। नहीं बताया, लेकिन फिर भी आपका खाता से पैसा जा चुका? हाँ जी जी, यूपीआई से कटा था। यूपीआई से कटा था। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जिस तरीके से लोग अपना एक लिमिट होता है किन्हीं का एटीएम से ट्रांजैक्शन करने का लिमिट, तो वो 50,000 का समथिंग जो लिमिट है वो 49,000 कुछ मतलब पहला ट्रांजैक्शन काट लिया। मेरा 1 लाख का लिमिट था एक दिन का, जिसमें से हम 30,000 रुपया जो ऑलरेडी किसी को मार चुके थे, इसलिए मेरा 70,000 ही कटा।
तो आपके के अनुसार आपके खाता से टोटल पैसा कटा कितना? 70,000 से 200-400 रुपया कम, 69,000 कुछ समथिंग। देखिए ऐसे जनता के सामने में ये बातें पूछना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपकी बताना ज़रूरी है, मुझे लग रहा है। आपके खाता में टोटल पैसा था कितना? 1,18,000 रुपया था, 1,48,000 रुपया था, तो हम 30,000 रुपया ऑलरेडी मार चुके थे। ठीक है। 1,18,000 रुपया मेरा बचा हुआ था बैलेंस। 1,18,000 बचा जी हुआ था। जी जी। टोटल पैसा कटा कितना? वो 69,000 कुछ रुपये काटा था। 69,000। जी तो जी। आप थोड़ा अनुमान लगा के बताइए कि आपके खाता में वर्तमान कितना बचा है? 49,000, एक अनुमानित हाँ बताइए। 49,400 कुछ रुपया बचा हुआ था। तो कल हम काम करने कहीं गए थे तो 550 रुपये ऑनलाइन ही काम करते तो ऑनलाइन ही पेमेंट आता है। 550 रुपये बीटा में हमको कल मिला था, तो अभी मेरा खाता में 49,990 आई थिंक समथिंग। 49,000 मतलब अगर हाँ। ज़रूरत पड़ जाए कि अगर आपको बैंक से स्टेटमेंट निकालना पड़ जाए तो ये ट्रांजैक्शन आपको उसमें दिख जाएगा। जी 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 जी। एक प्रमाण के हाँ। थ्रू आपको ये आपको जी। वहाँ पे शो कर सकते जी हैं। जी जी जी। मतलब ये नहीं हो कि आपको गलत ना साबित किया जाए, आपके साथ घटना हुआ है तो उस चीज़ को आप वहाँ साबित करें कि मेरे साथ गलत हुआ है। जी जी। अच्छा, इस बारे में आप प्रशासन का मदद लिए? हाँ, पहले गए वहाँ ललित भवन में, पहले गए वो चिड़ियाखाना के सामने जो बना हुआ है ना, तो उसमें बोले कि ललित भवन में चल जाइए। वहाँ पे गए तो वहाँ पे बोले कि 1 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन रहेगा ना तब यहाँ हम केस लेंगे। तो फिर वहाँ से बोले 1930 नंबर टोल फ्री नंबर दिए हैं। अब बोले कि बिहटा थाना में एप्लीकेशन आप कीजिए। 1930 पे कंप्लेन किए तो बोले कि ठीक है ये कंप्लेन यहाँ ले लिए हैं, लेकिन ये 24 घंटा बाद एक्टिवेट होता है। अच्छा। फिर 24 घंटा बाद उनके पास फ़ोन किए तो बोले कि एक्टिवेट हो गया है, आपका अकाउंट से जो पैसा कटा वो तो डिटेल आ गया है, हम इस पर लगे हुए हैं, आप 1-2 दिन के बाद कॉल करिएगा। 1-2 दिन बाद कॉल। हाँ। तो वहाँ पे जब आपने वो कंप्लेन नंबर आप देना चाहेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल दे देना चाहिए। और जब गए तो वहाँ क्या हुआ? बिहटा थाना में गए तो शुक्रवार को ही शाम में गए, अपने भतीजे के साथ में गए वहाँ पे। तो गए तो वहाँ पे मतलब कि एप्लीकेशन लिख के दे दिए। देने के बाद वहाँ पे भैया को हमारे बोले कि शनिवार को हमारे पास भी वही नंबर से सेम टू सेम फ़ोन आया है। और मतलब नंबर आपके परिचित के हाँ पास? परिचित नहीं, मेरे भाई के पास है। आप ही के भाई के? हाँ मेरे भाई के पास वही नंबर से फ़ोन आया, उनको वो यही बोला कि हम जी, बिहटा आपका ब्लॉक से बोल रहे हैं। आपका परिचय? आप इधर आइए। संतु कुमार से। क्या बोल रहे थे अभी आप? मेरे पास भी वही नंबर से फ़ोन किया। उसी नंबर से? हाँ। कितने दिनों पहले आया है? मेरा फ़ोन आया था परसों। अच्छा, कितने मतलब अंदाजा किस समय और क्या बात? 11 बजे बोला कि हम बिहटा ब्लॉक से बोल रहे हैं। तो हम बोले कि हाँ बोलिए ना, पहले बोला कि आप संतु कुमार बोल रहे हैं। बोले हाँ संतु कुमार बोल रहे हैं। तो बोला कि हम बिहटा ब्लॉक से बोल रहे हैं कि आपका सब्सिडी आया है। तो हम इतने कहा था, हम फ़ोन काट दिए। आपके मोबाइल में जब फ़ोन आया था तो क्या वो मोबाइल में देखे तो डायलर में नंबर बचा हुआ है? दिखा सकते हैं? हाँ नंबर थोड़ा दिखाइए कैमरा पे। कौन सा नंबर है? 990 से। ये नंबर है 9031011244। और ये फ़ोन आपका ये मिस कॉल शनिवार का है। सबसे पहले 10:22 में। उसके बाद आपने कॉल किया रिवर्स मिस कॉल आने पर। उसके बाद फ़ोन उधर से आता है, 17 सेकंड बात हुई है। फिर फ़ोन कटा है, तब आपने लगाया है 1 मिनट 34 सेकंड बात हुआ है। तो क्या फिर उसके बाद फ़ोन नहीं उठाया वो? उठाया तो, लेकिन हम बात नहीं किए। फिर आप बात नहीं किए? क्या बोला था आपको? बोला कि हम बिहटा ब्लॉक से बोल रहे हैं, आपका सब्सिडी के बारे में बोला। तो हम थोड़ा सा बात किया, फोन हम काट दिए। तो क्यों आप बात क्यों नहीं किए? मतलब क्या हुआ? हम जो जान रहे कि फ्रॉड फोन आ रहा है, इनके पास भी वही नंबर से आया है। अच्छा, आपको इस चीज़ का अनुमान शक हो गया? शक हो गया। ज़्यादा हम बात नहीं। एक दिन पहले मेरे साथ घटना हो चुका था। अच्छा, आपके घटना के बाद इनको फोन आया? बाद आया। तो हम जानकारी हो गया तो ज़्यादा हम बात नहीं किए। बेटा था क्या बोले? बिहटा थाना एप्लीकेशन कल हम जाकर लिए तो वहाँ मैडम थी, वो बोली कि बड़ा बाबू से दिखा लीजिए। बड़ा बाबू से दिखाया तो बड़ा बाबू बोले कि ठीक है इसको मैडम को दे दो, हम कंप्लेन को ले लेते हैं, इसको कल आके फिर तुम लोग मिलना। फिर आज बुलाए हैं। आज बुलाया है? जी जी। तो आप सबसे पहले तो जो कंप्लेन आपने रजिस्टर कराया उसका कंप्लेन नंबर हमें बताएं। दूसरा, आपने बिहटा थाना में जो आवेदन दिया है उसका कोई रिसीविंग वगैरह कुछ वहाँ से आवेदन का प्रति है आपके पास, वो देना चाहेंगे? हाँ, साइन करके तो नहीं दिए थे, वो ऐसे ही आवेदन का फोटो को खींच लीजिए मोबाइल में अपने लिया है, तो वो आप हमें देंगे? हाँ दे देंगे। ठीक। अब सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं साइबर क्राइम कह लीजिए या जो कह लीजिए, आज के समय में एक तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार योजनाएं दे रही है और वहीं पे इस तरह के फ्रॉड करने वाले उसी योजनाओं को जरिया बना करके लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं।
अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इनके मंटू जी के साथ घटना हुआ और इनके भाई हैं या पड़ोसी हैं, क्या नाम बताया आप अपना? संटू कुमार जी के साथ हुआ। जब इन्हें ये चीज़ की वही सेम नंबर इनको एहसास हुआ तो इन्होंने बातचीत नहीं करना चाहा। अब सवाल ये उठ रहा है कि इसका मतलब है कि उस इंसान के साथ में जिसने इन लोगों को फ़ोन किया उसके पास पूरा का पूरा सिस्टम का डेटा है। अब ये डेटा लीक कैसे हुआ है? उस अगले के पास ये डेटा पब्लिक का पूरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल का डेटा आया कहाँ से? अगर ये बीटा ब्लॉक से बोल रहा है तो बीटा ब्लॉक से कहीं से लीक हो रहा है, या ये एक ऊंचे लेवल का फ्रॉड है जहाँ पे लोगों का डेटा है। और अगर ऐसा है तो इस पूरे पैनाल क्षेत्र की बात ना करके मैं ये कहना चाहूँगा कि मनेर विधानसभा और इसके आजू बाजू वाले जितने भी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के जितने भी जनता हैं, उन सभी के साथ ये डर बना रह सकता है। अब इनके साथ जो फ्रॉड हुआ ये जांच का विषय है और इनका पैसा वापस भी आना चाहिए, चाहे वो साइबर क्राइम का हो या क्षेत्रीय थाना का मामला हो। और इस पर जितना से जल्दी हो प्रशासन इस पर ध्यान देकर इस पर कमान कसने की पूरी कोशिश। जो आपने आवेदन दिया है वो थोड़ा दिखाएं क्या है? आवेदन ये दिए थे, आवेदन जो है ना हम शुक्रवार को शाम में ही जाकर दिए थे, तो वहाँ पे मुंशी जी बैठे हुए थे। ये कहाँ का आवेदन है? ये बीटा थाना का आवेदन है। अच्छा, तो इन्होंने ये बीटा थाना में आवेदन दिया है जी। हाँ, क्या बोल रहे हैं? शुक्रवार को आवेदन दिए ना, तो वहाँ पे कल गए तो मैडम बोली कि आवेदन बेचारी वो खोजी, मैडम को आवेदन वो नहीं मिला। बोले कि मुंशी जी आएंगे तो पता करते हैं बाबू, फाइल में लगा हुआ नहीं, लेकिन तुम्हारा जो है ना डायरी में लिखा हुआ है। और ये भी नहीं पता है कि किनको ये मतलब कि जो है ना चार्ज दिया गया, ये भी नहीं लिखा हुआ था वहाँ पे। तो मैडम कल फिर से अपने से वो आवेदन को ली और डायरी में एंट्री की। अब बोली कल आके पता कर लीजिएगा एक बार। और ये जो आपने साइबर क्राइम की कहाँ कंप्लेंट किया, उसका कंप्लेंट नंबर क्या है? कंप्लेंट नंबर ये हुआ, ऑनलाइन कंप्लेंट किए थे सर, दिखाइए। कंप्लेंट नंबर बोले क्या? हाँ, बोल दीजिए। 3050126 4 को 4 है 508 40 है 40 जी। इन्होंने ऑनलाइन कंप्लेंट किया है, किस नंबर पे किए थे? 1930 पे 1930 पे इन्होंने कंप्लेंट किया था, जो भारत सरकार इन सब फ्रॉड के लिए जनता के लिए बनाई है। 3050126 इनका ये कंप्लेंट नंबर है, जिन्हें इन्हें आश्वासन दिया गया है कि 24 घंटा के बाद ही इस पर किसी तरह का कार्रवाई किया जाएगा। और वो आपका जो पैसा कटा हो उसमें वो डेटा उन लोगों को मिल गया है कि कटा है आपका पैसा? हाँ जी वो डेटा मिला है। लेकिन ये अभी क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ है कि वो पैसा आपका फ्रॉड हुआ है, ये क्लियर नहीं किया वो लोग। नहीं, वो लोग ने को बताया कि हम लगे हुए हैं इस पे और थाना से ही मोबाइल ट्रेसिंग होगा। लेकिन वो मोबाइल ट्रेसिंग वो लड़का आदमी जो फ़ोन कर रहा है वो इतना हिम्मतगर है कि वो कल भी फ़ोन किया मेरे पास, परसों भी फ़ोन किया। वो लगातार फ़ोन मोबाइल बंद नहीं कर रहा है, मोबाइल चालू है। हाँ, बोल रहा है कि जहाँ तुमको कंप्लेन करना है करो, हमको किसी से डर नहीं है। आपके मोबाइल पे जो फ़ोन आता था वो नंबर थोड़ा देखिए। हम तो कल फॉरवर्ड मार दिए मोबाइल को। अच्छा, मोबाइल फॉरवर्ड मार दिया। क्योंकि हमारे पास साइबर वाले के पास फ़ोन किए थे ना, तो एप्लीकेशन भी चला गया होगा? हाँ, एप्लीकेशन भी चला गया है, लेकिन वो हाँ उसका वायर डाटा व्हाट्सएप कर दिए थे। थोड़ा दिखा सकते हैं वो लिंक क्या है? थोड़ा दिखा सकते हैं, दिखाइए तो आप फॉर्मेट मोबाइल को सबसे पहले मारो। यही मेरे पास भेजा था, ये लिंक है। ये लिंक है और ये लिंक बजाते प्ले गूगल कॉम स्टोर करके ऐप है। और ये पूरा का पूरा मतलब कह सकते हैं कि साइबर क्राइम का ये या सॉफ्टवेयर हाँ का कमाल का ये कि ये पूरा का पूरा लिंक ही डेवलप किया गया है। अब इस लिंक पे भी प्रशासन को, साइबर क्राइम वाले लोग को इस पे जांच करना होगा कि ये लिंक काम कैसे करती है। और ये इस तरह का पीएम किसान ऐप करके एप्लीकेशन करके इस एप्लीकेशन का नाम पीएम किसान यानी कि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री किसान योजना का नाम लेकर के इस एप्लीकेशन को मार्केट में चलाया जा रहा है। तो ये मुद्दा बहुत दयनीय है और कहीं ना कहीं सरकार के बनाए हुए लोगों के कल्याण के सिस्टम के खिलाफ है। इस पे जांच होना चाहिए, चाहे वो क्राइम ब्रांच करे, सीबीआई जांच करे या फिर साइबर क्राइम करे। एक उच्च स्तरीय अगर मामला सही साबित होता है कि इनके साथ तो फ्रॉड हुआ है तो ये उच्च स्तरीय जांच के विषय है। साथ में
लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार भी बहुत तरीके से आगाह करते रहती है कि इन सब फ्रॉडों से बचा जाए। लेकिन अब उच्च स्तरीय फ्रॉड होने लगा है एप्लीकेशन पे। ये एप्लीकेशन का लिंक के साथ साथ इन्होंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा है और नीचे में 62078192C UPI जनरेट कर करके इनको भेजा गया था। ये कोड बोल करके आप लॉगिन करें। मतलब कहीं सोचा समझा हाईटेक फ्रॉड कर करके लोगों को विश्वास में लेकर करके इनके साथ पिंटू जी के साथ ये घटना हुई है। आप आपका परिचय? हमारा नाम सुदर्शन सिंह। ये कौन है आपके? लड़का। आपके लड़के हैं? लड़का। तो कैसे मामला कैसे कब जानकारी हुआ आप लोगों को? हमको तो जानकारी आयला के बाद जानकारी हुआ। कब पता चला? ऐसा हमारा लड़का को 70,000 रुपया कट गया है। ये जानकारी हमरा हुआ तो हम कहा कि छोड़ो क्या करो, कमाई अपना था, ले गया चला, तो राजा न हो जाएगा। लेकिन क्या चाहते हैं क्या है? मतलब ऐसा तो संतोष कर देने के लिए अलग चीज चाहते हैं क्या? ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं कि हमारा रुपया लौट जाए और क्या कहें, पैसा लौट जाए। पूरी कोशिश करें। आप बने रहें ऑल न्यूज नंबर 1 के साथ। संवाददाता जयंत कुमार। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करो मित्र।